एसके राजपूत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को शून्यों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। देखिए कैसे किसी भी सवाल का हम ये निकालते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपको कोई सवाल दे दिया जाता है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसको हल करने पर लास्ट में कितने शून्य या जीरो आएंगे, तो वही आपको सिखाना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे हमें जीरो कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि हम कोई सवाल लेंगे, उसमें 2 और 5 अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो एक जोड़ा ये हमारा बन गया 2 और 5 का, तो यहाँ से हमें एक जीरो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसकी गुणा कर दी, 5 दूनी 10 हो गया, तो हमें एक जीरो यहाँ से प्राप्त हो गया। ऐसे ही जो सवाल दिया होता है, जैसे यहाँ पे 100 दिए हैं, अब 100 को हम तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बिल्कुल सही है। तो देखिए कैसे इसको हम तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ देंगे, गुणनखंड हम यहाँ से कर देंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जोड़े बनते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5। अब देखो कितने जोड़े बन गए हैं, 2 और 5 का एक जोड़ा, इस प्रकार से 2 जोड़े बन गए हैं। तो हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। किसी सवाल में हमें ये पता करना होता है जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 1000, अब इसमें 3 जीरो हैं, तो अब इसके भी हम क्या कर लेंगे, इसके भी हम गुणनखंड कर देते हैं। तो हमें ऐसे ही जोड़े मिल जाते हैं। गुणनखंड करने पर 2 की घात 3 आ जाएंगी और गुणे में 5 की घात 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। इस प्रकार से कितने जोड़े बन गए हैं, 3 जोड़े बन गए हैं। जब ये 3 जोड़े बन गए हैं तो 3 हमारे पास शून्य प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, यही आपको देखना है। कोई भी सवाल आपको दिया हो और उसमें जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही अंत में आपको जीरो प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे लिख दिया गया है 5 गुणे में 7 गुणे में 9 और गुणे में लिख देते हैं 2 और गुणे में 11। आपसे पूछ देगा कि अगर हम इसकी गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरो हमें प्राप्त होंगे। अब देखिए अगर आप इसकी गुणा करेंगे, मान लिया ये संख्या छोटी है तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हो जीरो। कहीं बड़ी संख्या होती है तो कैसे निकालेंगे। आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बताया है कि हम 5 और 2 के जोड़े, देखिए 5 और 2 के जोड़े कितने हैं, एक जोड़ा है। इस प्रकार से हम लास्ट में जब गुणा कर लेंगे, इसके लास्ट में हमें एक शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखेंगे और उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आपको कहीं पे भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे उसमें 5 और 2 के जोड़े छाट लेंगे। जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही हमारे पास जीरो हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 12 गुणे में हमने लिख दिया 10 गुणे में लिख दिया 13 और गुणे में लिख दिया है 14। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 9 लिख दिया। अब आपको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम जो है जीरो हमें निकालना है कि इसकी गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 5 और 2 के फैक्टर कर लेंगे, वो 5 और 2 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से हमें कोई 2 नहीं मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ से भी नहीं मिल रहा, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है,
5 और 2, या इसको हम ना भी करें, यहाँ से एक 0 मिल रहा है उसको ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमें 5 2 मिल जाते हैं, मतलब 5 जो हैं वो 2 बार मिल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब देखिए यहाँ पे 2 तो मिल रहे हैं, 2 गुणे में 7। अब देखिए यहाँ से 2 का जोड़ा हमने ये बना दिया, ये 2 जोड़े बन गए हैं। अब यहाँ पे हमें 2 तो मिल रहे हैं, लेकिन पूरी सीरीज में कहीं पे 5 नहीं मिल रहे हैं। जब 5 नहीं मिलेंगे तो यहाँ से हम 0 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 जोड़े बने और एक ये 0, तो पूरी सीरीज में हमारे पास 3 शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगले सवाल में हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे लिखा है 1 गुणे में 3 गुणे में 5 और गुणे में 7 गुणे में 9 और गुणे में ... 99 ऐसे दिया है। और आपको यहाँ से 0 प्राप्त करना है, तो आप 0 कैसे निकालेंगे। देखिए हमने आपसे क्या बोला कि जितने भी 5 और 2 के जोड़े मिलेंगे उतने ही हमें शून्य प्राप्त होंगे। अब ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज आपकी विषम सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है। और विषम संख्याओं में जब हम किसी विषम संख्या की 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा हमें 5 ही प्राप्त होगा। जब किसी भी 5 की गुणा विषम संख्या से करते हैं तो 5 ही प्राप्त होगा। और जब हम किसी विषम संख्या की सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितनी भी हमारे पास लंबी सीरीज हो और यहाँ से हमें कोई 0 नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब कोई विषम संख्या होगी तो हमें कोई भी लास्ट में अंक 0 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा शून्य, हमें शून्य अंक जो है प्राप्त होगा। ये विषम संख्याओं की सीरीज में कोई भी शून्य हमें नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है 124 फैक्टोरियल, इसको हम ये जो हमारा चिन्ह होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात। अब इसमें देखिए क्या होता है, 5 की उच्चतम घात पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 5 की उच्चतम घात से ये पूछ रहा है कि इसको हम हल करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो देखिए पहली बात तो हम आपको फैक्टोरियल का मतलब बता देते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया ये 5 फैक्टोरियल। अब इसको हल कैसे करेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 और गुणे में 1। अब इसकी सब हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमें जितने 0 प्राप्त होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं, 5 और 2 का जोड़ा 1 मिल रहा है, इस प्रकार से इसमें 1 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 फैक्टोरियल हैं, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 और गुणे में 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये छोटी संख्या थी 5 फैक्टोरियल, तो हमने ऐसे इसको तोड़ लिया। यहाँ पे बड़ी संख्या है तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जब 5 की उच्चतम घात दिया है तो 124 को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10। अब यहाँ से ये 2 बच गए, 4 बच गए, 5 चक्कू 20, ये कितने आ गए, 24 आ गए। 5 चक्कू 20 भाई, ये 4 शेष बच गए। हमें इस शेष से कोई मतलब नहीं, इस शेष से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जो यहाँ पे भागफल होता है, भागफल को हम फिर से 5 से डिवाइड, ये भागफल उठाया हमने, ये भागफल उठाया और इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 24 को 5 से, 5 चक्कू 20। अब यहाँ से 20 हमें प्राप्त हो गया, यहाँ 4 बच गया। इस 4 रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये भागफल से मतलब होता है। अब देखिए ये जो भागफल है, ये जो हमारा है भाजक से छोटा पड़ गया है,
ये जब छोटा पड़ जाएगा तो भाग नहीं जाएगी, इसलिए छोड़ देंगे। अगर ये बड़ा होता तो हम एक बार और भाग कर लेते। इस प्रकार से ये वाले 24 और ये वाले 4 ऐड कर दीजिए, आपके जो हैं लास्ट में 28 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 28। इस प्रकार से हम जीरो की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला सवाल देखेंगे। देखिए कैसे उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो सवाल आपका हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 270। अब इसमें कह रहा है 270 में 3 की उच्चतम घात, 3 की उच्चतम घात। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या किया, 3 की उच्चतम घात। अब 270 में 3 की, उसमें 5 की थी, ठीक है, उसमें 5 की थी, अब इसमें 3 की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे। भाई 270 को लगा दीजिए 3 से भाग, 3 नेम 27, डायरेक्ट काट दिया हमने। भाई 3 नेम 27, जीरो बच्चा यहाँ रख दिया। अब इस वाले 90 को भी हम 3 से भाग लगा देंगे। 3 तियाँ ये 30 आ गए, भाई 3 तियाँ 9, ये 30 आ गए। अब इन वाले जो 30 हैं, इन 30 को भी हम 3 से भाग लगा देंगे, 3 दशामन 30। अब जो ये 10 हैं, इस 10 को भी हम 3 से भाग लगा देंगे, 3 तियाँ 9। अब ये जो 3 है, 3 में भी एक बार भाग जो है 3 से चली जाएगी। अब इनको हम जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और यही आंसर जोड़िए भाई, 90 और 30 120 और 10 130 और 133। इस प्रकार हम जोड़ लेंगे 90 प्लस 30 और प्लस 10 प्लस 3 प्लस 1। इस प्रकार से आपका 133 आंसर आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट, 134 आंसर आ जाता है। 90 120 और 130 और 4 34। इस प्रकार से 134 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक सवाल और देखेंगे। देखिए यहाँ तो दिया है इसमें 3 की उच्चतम घात या 5 की उच्चतम घात या 6 की उच्चतम घात या 7 की उच्चतम घात। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जिसकी उच्चतम घात कहे उसी से हम भाग लगा देंगे, जिसकी उच्चतम घात कहे उसी से हम भाग लगा देंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। जैसे उसने लिख दिया 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालोगे। अभी तक हमने बताया भाई, पहले सवाल में था 5 की उच्चतम घात, आपने 5 से भाग लगा दिया। 3 की उच्चतम घात, 3 से भाग लगा दिया। अगले में था 7 की उच्चतम घात, 7 से भाग लगा दिया। लेकिन यहाँ पर उसने नहीं, ये कुछ कहा ही नहीं है। इसमें पूछा है में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, शून्यांकों की संख्या। अब क्या करोगे, अब आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए किसी की उच्चतम घात ना दी हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से ही भाग लगा देंगे। 1000 को हमने 5 से भाग लगा दिया, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे हैं, यहाँ लगाओ। अब ये वाले जो 200 हैं, इन 200 को भी हमने 5 से भाग लगा दिया, 5 चक्कू 20, ये जीरो बचा, जो जीरो यहाँ रखा। अब ये 40 बचे, 40 को भी हमने 5 से भाग लगा दिया, 5 अट्ठे 40। अब ये 8 में भी हमने जो है 5 से भाग लगा दिया, 5 एकन 5। इस प्रकार से ये 200 और प्लस में ये 40 प्लस में 8 और 1, इस प्रकार इनको जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास 249 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लोग ध्यान से सवाल को करेंगे। जब किसी की उच्चतम घात पूछे तो भाग उससे लगाएं, और जब कोई किसी संख्या की उच्चतम घात ना पूछे तो हमेशा आप 5 से ही भाग लगाओगे। भाग करने का यही तरीका रहेगा, और इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का जो है लास्ट के शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।